विवाह के विनोद में मैं विनोद आज फिर रूबरू हूँ आपके सामने। आज हम चर्चा करेंगे विपक्षी एकता को लेकर उठ रहे सवालों पर। कांग्रेस सहित अन्य प्रमुख विपक्षी दलों की नीति और नियत को लेकर। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की जारी पदयात्रा, जो भारत जोड़ो यात्रा के नाम से जाना जा रहा है, उनकी घोषित यात्रा है, के बाद जो स्वयं राहुल गांधी की एक नई छवि सामने आई है, एक नए रूप में राहुल गांधी का जो अवतरण हुआ है, उसका कितना लाभ आने वाले चुनावों में कांग्रेस संगठन उठा पाएगा। उसके साथ ही सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की रणनीति और नियत पर भी चर्चा आवश्यक है। ध्यान रहे, जब भी हम विपक्षी एकता की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस घोषणा की याद बरबस आ जाती है जिसमें उन्होंने आह्वान किया था कांग्रेस मुक्त भारत का। यह कांग्रेस मुक्त भारत अर्थात कांग्रेस का पूर्णतः सफाया, कांग्रेस का नामो निशान इस भारत की धरती पर नहीं रहे, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आह्वान था। हालांकि राजनीतिक स्तर पर लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसकी आलोचना भी हुई, लेकिन इससे यह स्पष्ट है कि वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी और उसके सर्वे सर्वा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सिपह सलार गृह मंत्री अमित शाह चाहते क्या है। दूसरी ओर प्रमुख राष्ट्रीय विपक्षी दल के रूप में स्वयं को स्थापित कर अपनी एक अलग पहचान बनाने को व्यग्र कांग्रेस राहुल गांधी की ओर आशा भरी दृष्टि से देख रही है। हालांकि जैसे मैंने कहा, भारत जोड़ो यात्रा को राहुल गांधी स्वयं गैर राजनीतिक करार दे चुके हैं, लेकिन लोकतंत्र में जब एक राजनेता छींकता भी है तो उसके राजनीतिक मायने निकाले जाते हैं। यह एक स्थापित मान्यता है। ऐसे में राजीव गांधी की पदयात्रा को राजनीति के आईने से भी देखना ही होगा, और विशेषकर जब अभी राहुल गांधी ने अभी आगामी 30 जनवरी को श्रीनगर में 21 प्रमुख विपक्षी दलों के नेताओं को विमर्श के लिए आमंत्रित किया, तो उद्देश्य और भी स्पष्ट हो गया। वे चाहते हैं कि विपक्ष एकजुट हो, क्योंकि एकजुट विपक्ष ही मजबूत सशक्त भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे पाएगा, अन्यथा नहीं दे पाएगा। अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में जो प्रभावी क्षेत्रीय दल हैं, वे राष्ट्रीय स्तर पर तो भाजपा को चुनौती दे नहीं पाएंगे। भाजपा को चुनौती देने के लिए कांग्रेस को आगे आना पड़ेगा या कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि वही एक राष्ट्रीय दल है जिसका संगठन पूरे भारत में फैला हुआ है, जिसके सदस्य पूरे भारत में, जिसके कार्यकर्ता पूरे भारत में है। यह ठीक है कि उसे अब मरणासन बताया जाता है, और राजीव गांधी की जितनी कोशिशें इन दिनों चल रही हैं वो मरणासन कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के लिए है। ऐसा होता है। ये नहीं बोलना चाहिए कि एक समय ऐसा था जब लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के मात्र 2 सदस्य थे, ये नहीं भूलना चाहिए। लेकिन जब राजनीति ने करवट लिया तो आज वो कहा है किसी से छुपा हुआ नहीं है। ऐसे में राजनीति जो संभावनाओं का खेल होता है और रातों रात स्थितियां परिस्थितियां बदलती रहती हैं,
वैसे में कुछ भी भविष्यवाणी कठिन है। सिर्फ देखना पड़ेगा कि वह अपनी घोषित नीति को कितने प्रभावी ढंग से आम लोगों के पास पहुंचाते हैं, अर्थात मतदाता के पास पहुंचा के उन्हें अपने अपने पक्ष में प्रभावित करते हैं। यह महत्वपूर्ण है। मैं जैसा बार बार कहा, विपक्षी एकता की आवश्यकता इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यह तो स्पष्ट है, यह दोहराना ही होगा कि बिखरा विपक्ष, बटा विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को चुनौती नहीं दे पाएगा। इस देश में ऐसे प्रयोग हो चुके हैं। जब याद कीजिए 70 के मध्य का वह काल, आपातकाल के बाद जब 1977 में चुनाव की घोषणा हुई थी, तब जयप्रकाश नारायण के आह्वान पर तत्कालीन सभी विपक्षी दलों ने अपने अपने अस्तित्व की कीमत पर जनता पार्टी का निर्माण किया था। सब कुछ, अपनी महत्वाकांक्षाएं भूल गए, अपनी नीतियां भूल गए, अपनी नीति भूल गए और एक मंच पर कांग्रेस को चुनौती देने के लिए, तब याद रखिए शक्तिशाली इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस आगे बढ़ रही थी। उसे चुनौती देने के लिए जब जयप्रकाश नारायण सामने आए तो सारे दल, जिसमें कि सबसे बड़ी कुर्बानी अगर उस समय किसी ने दी थी तो तत्कालीन जनसंघ ने, अब की भारतीय जनता पार्टी, उसने भी अपने चुनाव चिन्ह का त्याग दिया, अपने झंडे का त्याग किया, अपनी पहचान खत्म की और वो जनता पार्टी में शामिल हुई। तो उस समय एक संकल्प लेकर वो सब एक मंच पर आए थे कि हमें कांग्रेस को पराजित करना है, जिसने उस समय वो चुनाव था कि देश को आपातकाल, आंतरिक आपातकाल में झोंका था। उसके मौलिक आम जनता के मौलिक अधिकारों से उनको वंचित किया था। उसके विरोध में वो लड़ाई थी और तब पूरा देश उनके साथ आ गया था। परिणाम भी सामने है। स्वयं कांग्रेस तो हार ही, इंदिरा गांधी को भी चुनाव में पराजय का मुंह देखना पड़ा था। यह लोकतंत्र की खुशबू है, यह भारतीय लोकतंत्र की ताकत है। यह जन इच्छा थी कि देश में भ्रष्टाचार या तानाशाही की अनुमति नहीं दी जा सकती। आज जब विपक्ष एक होने की बात करता है या उसकी आवश्यकता चिन्हित की जा रही है, तो इसीलिए कि आज के सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर एक गंभीर आरोप लग रहे हैं लोकतंत्र के वर्तमान स्वरूप को लेकर। उसके नियत पर शक पैदा किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वर्तमान लोकतंत्र में आमूल चूल परिवर्तन चाहती है, अपनी सुविधा अनुसार, अपनी विचारधाराओं को समाज में लागू करने के लिए, अपनी विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए वह लोकतंत्र के साथ समझौता करने को तैयार है। यह आरोप लग रहे हैं और इसके खिलाफ विपक्षी एकता की बात की जा रही है। आरोप में कितना दम है यह कहना मुश्किल है, लेकिन सच्चाई यह अवश्य है कि स्वयं भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा वर्ग भी इससे सहमा हुआ है कि कहीं अगर वर्तमान सत्ता इसी तरह संचालित होती रही, बेलगाम आगे बढ़ती रही, उन पर कोई अंकुश नहीं रहा, तो सचमुच स्वयं लोकतंत्र खतरे में पड़ जा सकता है। यह भारतीय जनता पार्टी के अंदर मौजूद एक बड़े वर्ग की सोच है और इस सोच का आधार मौजूद है। हाल के दिनों में देखा गया जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ एक अभियान चलाया गया, उन पर अंकुश लगाए गए और उसी प्रक्रिया में एक खतरनाक तथ्य उभर कर यह सामने आया कि आज सत्तारूढ़ दल की तरफ से, सत्ता की ओर से न्यायपालिका को निशाने पर लिया जाता है। यह एक अत्यंत ही खतरनाक, चिंताजनक घटना विकासक्रम है भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में।
क्योंकि यह दोहराना ही होगा, यह कहना दोहराना ही होगा कि न्यायपालिका की आजादी में किसी प्रकार का हस्तक्षेप लोकतंत्र के मार्ग में अवरोधों पैदा करने वाला सिद्ध होगा। यह न्यायपालिका है जिसकी स्वतंत्रता, निष्पक्षता, जिसकी विश्वसनीयता को लेकर आश्वस्त भारतवासी आशा भरी निगाहों से देखते हैं। जब भी ऐसी कोई घटना होती है, सत्ता पक्ष की ओर से ऐसे निर्णय लिए जाते हैं, तो उसे चुनौती दी जाती है न्यायालय में, और संविधान प्रदत्त अधिकारों के तहत न्यायपालिका संसद द्वारा पारित कानूनों की भी समीक्षा कर सकती है, करती रही है। हाल के दिनों में ऐसा देखा गया कि जजों की नियुक्ति को लेकर के उसके मामले में केंद्र सरकार की ओर से अनेक सवाल खड़े किए जाते रहे हैं। एक कॉलेजियम प्रणाली, कॉलेजियम सिस्टम है जो न्यायाधीशों द्वारा संचालित है और वो अनुशंसा करती है जिसे सरकार मानती है, लेकिन अब सरकार न्यायाधीशों की नियुक्ति का भी अधिकार अपने पास रखना चाहती है। यह उसकी मंशा है। ऐसे में लोकतंत्र को लेकर, लोकतांत्रिक प्रणाली को लेकर जो संदेह प्रकट किए जा रहे हैं वह आधारहीन तो नहीं ही है। इससे अगर बचना है तो फिर जयप्रकाश नारायण के आंदोलन को याद करते हुए और तब जो जनता पार्टी का गठन हुआ था याद करते हुए आज के वर्तमान जो विपक्षी दल है, कांग्रेस सहित अन्य, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस हो, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी हो, नीतीश कुमार की जेडीयू हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या दक्षिण के अन्य दल हो, इन सबों के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी आती है, बल्कि एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। यह लोकतंत्र की पुकार है कि वे किसी भी वैसे कदम का विरोध करने के लिए जो कदम लोकतंत्र के लिए भविष्य में खतरनाक साबित हो सकते हैं, विरोध करने के लिए एक मंच पर आए। यह चुनौती है, ममता बनर्जी को चुनौती है, अरविंद केजरीवाल को चुनौती है, अखिलेश यादव को चुनौती है, दक्षिण के सारे नेताओं को, कि वो एकजुट होकर के सामने आए। यह किसी में देखा कि कोई व्यक्ति या दल देश से बड़ा नहीं हो सकता, पहले देश को सुरक्षित रखना है, और इसके लिए आज यह मांग उठ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो नारे, जो आह्वान है कांग्रेस मुक्त भारत के खिलाफ, विपक्षी एकजुटता साकार हो, सामने जनता के आए, ताकि जनता फिर इनकी घोषित नीतियों के आधार पर, इनके पार्श्व के आधार पर आने वाले आम चुनाव में, जो अभी 2024 अब कितने दिन बचे हैं, एक साल में, अपना फैसला सुना सके। और मैं बता दूं कि देश की जनता अब परिपक्व हो चुकी है, मतदाता परिपक्व हो चुका है। अन्य कारणों को छोड़ दिया, अनेक तरह से जो आज राजनीति में वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है, और अब तो उससे आगे बढ़कर के राजदलों के ऊपर शिकंजा कसने के प्रयास किए जा रहे हैं। और यह बता दें कि यह विपक्षी एकता के मार्ग में बहुत बड़ा बाधक यह प्रवृत्ति है। ध्यान रखें, आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल का उदाहरण सामने है, तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी का उदाहरण सामने है, बहुजन समाज पार्टी की मायावती का उदाहरण सामने है। यह एक मुखर विपक्षी नेता के रूप में समाज में इन्होंने अपने आप को स्थापित किया, इस लोकतंत्र में अपने को स्थापित किया और लोगों का विश्वास भी अर्जित किया। लेकिन आज जब विपक्षी एकता की बात होती है, भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने की बात होती है एक मन से, तब आप इनके आचरण पर गौर करें।
ममता बनर्जी एक तरह से अलग हो जाती है, अखिलेश यादव अलग हो जाते हैं, केजरीवाल अलग हो जाते हैं। फिर जो ये पूरे साल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर प्रहार करते रहते हैं, हर तरह के आरोप लगाते हैं, तो उससे निजात पाने का जब अवसर सामने आता है, विपक्षी एकता के रूप में एक मंच पर एकजुट होने का अवसर आता है, तो फिर आप बिखर क्यों जाते हैं? क्या कोई दबाव है? क्या कोई भय है? कोई डर है? अगर ऐसा है तो आपको चुनौती, आप जनता के सामने आइए। आपको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। आपके सुरक्षा कवच के रूप में विशाल भारत आपके साथ होगा, तब कोई आपको कुछ नहीं कर पाएगा। इस बात को आप ध्यान में रखिए। हालिया बहुत किस्से ऐसे हुए हैं विपक्षी नेताओं को डराने धमकाने का, उन्हें जेल भेजने का, उनको कई मामलों में फंसाने का, चाहे अरविंद केजरीवाल हो या अन्य कोई हो। मायावती के ऊपर अभी भी मामले चल रहे हैं, जो मायावती ने घोषणा भी कर दी है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने तो पहले घोषणा भी कर दी। तो यह सब स्थितियां सामने हैं। ऐसे में एक सशक्त विपक्ष बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि मैं फिर दोहरा रहा हूं, यह सिर्फ विपक्ष के आरोप नहीं है, यह स्वयं भारतीय जनता पार्टी में मौजूद एक बड़े वर्ग की शंका है, उन्हें उनकी चिंता है कि कहीं हमारे लोकतंत्र की नींव के ऊपर आघात नहीं पहुंचाया जाए। यह खतरनाक होगा। यह भारतीय लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए चुनौती है। ऐसे में सभी विपक्षी नेताओं को चाहिए कि वो अपनी महत्वाकांक्षाओं, अपनी इच्छाओं, अपनी कुंठाओं से इतर भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले एक मंच पर आए। यह मैं तो यहां दोहरा दूं, यह पहले स्पष्ट कर दूं कि हम यहां अपने आईना दिखाने संबंधी पत्रकारीय दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं, किसी पार्टी विशेष के खिलाफ जाने की कोई मंशा नहीं। यह एक विशुद्ध रूप से तटस्थ राजनीतिक विश्लेषण है। यह एक ऐसी जरूरत है जिसकी पूर्ति कर हम अपने लोकतंत्र की रक्षा कर सकते हैं, अपने देश की रक्षा कर सकते हैं। अगर कहीं किसी राजनेता के मन में तानाशाही प्रवृत्ति अंगड़ाई लेती है, तो उसे कुचलने का दायित्व भी विपक्षी दलों के ऊपर ही है, क्योंकि जनता इस लोकतांत्रिक पद्धति में जनता अवसर की प्रतीक्षा करती है, अपनी पसंद के दलों नेताओं का चुनाव करती है। अभी इस वर्ष, ये 2023 का वर्ष जो शुरू हुआ, 9 राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव होने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इसके चुनाव परिणाम 2024 के लोकसभा चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। संभावना है, हो सकता है, और कोई आश्चर्य नहीं कि भारतीय जनता पार्टी सहित अन्य दल सभी सक्रिय हो गए हैं इन विधानसभा चुनावों में। यह एक अवसर है विपक्ष के लिए कि आप 2024 की भी प्रतीक्षा न कर इन चुनावों के पूर्व भी आप एक मंच पर एकत्रित हो जाए। ध्यान रहे, इस तथ्य को सामने रखें कि आज सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के पास कितने प्रतिशत मतदाताओं का समर्थन है? 34-35 मात्र। तो लगभग 65% मतदाता तो उनके खिलाफ है। यह तो विडंबना है हमारी लोकतांत्रिक पद्धति की। जब बहुमत की बात करते हैं तो आम रूप से लोग समझते हैं बहुमत का अर्थात 50% से अधिक का समर्थन, लेकिन यहां नहीं, यहां संख्या बल की बात होती है। 34-35% वोट लेकर और 66% वोट खिलाफ में जाकर के, चूंकि वो वोट 65-66% वोट बटा हुआ है, बिखरा हुआ है, उसका लाभ ये 34% प्राप्त करने वाले राजद दल उठा लेते हैं और वो सत्ता में आ जाते हैं। यह राजनीति की विडंबना है, यह हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली की विडंबना है। इस पर भी पुनर्विचार आवश्यक है।
और यह सब कब होगा? जब किसी एक मंच से उस राजदल को चुनौती, लोकतांत्रिक चुनौती दी जाए जिसने अपने को अजेय मान लिया है। उसने यह मान लिया है कि हमें कोई चुनौती नहीं आ सकती, हम शासन में रहेंगे। और अब तो घोषणा करने लगे हैं कि अगले 50 वर्षों तक हमारी सत्ता रहेगी। यह घोषणा है, यह एक चुनौती है। यह चुनौती है कांग्रेस राहुल गांधी के लिए, यह चुनौती है तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी के लिए, यह चुनौती है समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के लिए, यह चुनौती है आम आदमी पार्टी के केजरीवाल एवं अन्य दक्षिण के नेताओं के लिए भी। यह बहुत बड़ी चुनौती है। वो फैसला करें, उन्हें लोकतांत्रिक भारत में अपनी राजनीति करनी है या तानाशाही प्रवृत्ति वाले तत्वों के हाथों लोकतंत्र को खिलौना बना उस लोकतंत्र में अपनी राजनीति करनी है। फैसला आपके पास है, विपक्ष के पास है। ऐसे में एक ही जवाब है और एक ही इसका निराकरण है, वह है विपक्षी एकता। ईमानदारी के साथ एकजुट होकर एक मंच पर आकर लोकतंत्र भारत के हित में आप वर्तमान सत्तारूढ़ दल को चुनौती दिए, जनता के बीच आए, जनता के ऊपर फैसला छोड़े। जनता फैसला कर देगी, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए पुनः यह दोहराते हुए कि आज लोकतंत्र की मांग है कि विपक्ष एकजुट होकर एक मंच पर आकर चुनाव के माध्यम से वर्तमान सत्तारूढ़ दल को चुनौती दे। अन्यथा यह बिखरा विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी की उन दोनों इच्छाओं की पूर्ति कर देगा, एक कि अगले 50 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी राज करेगी और दूसरा कि कांग्रेस मुक्त भारत राजनीति के पर्दे पर जीवित रहे, कांग्रेस युक्त भारत नहीं।